नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखना ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले। आज हम लोग बात करेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, स्थानीय स्वशासन के बारे में। क्या क्या प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले कब प्रावधान किया गया और इसका जनक यानी जो स्थानीय स्वशासन है, इसका जनक किसको कहा जाता है, कौन सी समिति इसके संबंध में बनाई गई थी और किस समिति की सिफारिश पर इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कौन सी सरकार ने कौन सी समिति बनाई थी और किस समिति की सिफारिश पर इनको इम्प्लीमेंट किया गया था, लागू किया गया था। उन सभी की हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप लोग उसको देखिए और वहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए पक्का मिलेगा। लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं केंद्र राज्य संबंधों के बारे में, सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में हम लोग कंप्लीट बात कर चुके हैं। तो उन पॉइंट को भी आप लोग देखिए, वहाँ से एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में बनेंगे ही बनेंगे सवाल, तो उनको आप लोग जा कर के देखिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, और वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखा करो ताकि सीखने के लिए आपको मिलेगा कुछ ना कुछ। और हम लोग जब एक बार पढ़ाई की ही बात करते हैं, शुरुआत करते पढ़ाई की, तो कंप्लीट हम लोग पढ़ाई ही करते हैं, कोई भी बीच में एक्स्ट्रा बात नहीं करते, कोई एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करते हैं। तो ध्यान से अच्छे से आप लोग समझना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता क्या है, कब प्रावधान इसका किया गया। स्थानीय स्वशासन स्थानीय स्वशासन ये क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ सबसे पहले बात करें। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। स्थानीय स्वशासन का मतलब है जो एक निचले स्तर पर, ग्राम स्तर पर जो भी गांव होते हैं, या फिर राज्य की हम लोग बात करें, हमारे पास कोई भी देश होता है और उस देश को चलाने के लिए एक सरकार होती है जिसको कहा जाता है संघ सरकार। और उसके बाद वह देश अलग अलग राज्यों में विभाजित होता है, अलग अलग राज्यों में विभाजित होता है, अलग अलग राज्यों में विभाजित होता है। प्रत्येक राज्य का अपना एक अस्तित्व होता है। तो प्रत्येक राज्य का अपना अस्तित्व होने के साथ साथ इस राज्य को चलाने के लिए कौन सी सरकार होगी? राज्य सरकार होती है। अब इसी के साथ राज्य अलग अलग गांवों से, या फिर जिसको हम लोग कह सकते हैं मंडलों से या गांवों से मिलकर बनता है, या फिर शहरों से मिलकर बनता है। गांव शामिल होते हैं, शहर शामिल होते हैं राज्य के अंदर। अब जो भी शहर के द्वारा या शहर में प्रशासन किया जाता है और गांवों में जो प्रशासन चलाया जाता है, जैसे हम लोग ग्राम प्रधान की बात करते हैं ग्राम स्तर पर, तो एक यह कैसा शासन हो जाता है, ये स्वशासन हो जाता है। स्वशासन कैसा शासन हो जाता है? स्थानीय स्वशासन इसको कहते हैं। यानी जो भी ग्राम स्तर पर शासन चलाया जाता है उस शासन को बोलते हैं स्थानीय और स्वशासन। यानी गांव के लिए जो भी शासन व्यवस्था है वो खुद की शासन व्यवस्था है। जो एक राज्य के जो भी राज्य होते हैं वह राज्य अलग अलग गांवों से मिलकर बने होते हैं, और उन गांवों के द्वारा या फिर गांवों में जो भी सरकार चलाई जाती है उसको ही बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। जैसे हम लोग कह सकते हैं एक ग्राम में ग्राम प्रधान होता है,
तो ग्राम प्रधान के द्वारा ही योजनाओं का संचालन किया जाता है। वहाँ पर जो भी योजना राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है गांव को, तो वह उस गांव में लाएगा, या फिर उस गांव जो भी योजना राज्य सरकार के द्वारा गांव को दी गई है उसको विकास कराने का, या फिर उसके संबंध में जो भी सरकार के द्वारा राशि दी गई है उसको गांव में लगाने का कार्य ग्राम प्रधान के द्वारा किया जाता है। और वही स्थानीय स्वशासन का मुखिया भी होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ ग्राम प्रधान। और शहर की हम लोग बात करते हैं तो नगर पालिका है, नगर पंचायत है, वहाँ पर इस प्रकार के प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं। उस शासन को जो ग्राम स्तर पर शासन होता है, जो सबसे निचले स्तर पर शासन होता है, उसी को कहते हैं स्थानीय स्वशासन। सबसे पहले हम लोग बात करें इसका प्रावधान किसके द्वारा किया गया था, या फिर स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं, तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और सबसे पहले 1882 में ही रिपन के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था स्थानीय स्वशासन के संबंध में, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जो भी लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में प्रस्ताव लाया गया था तो उसको स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और उसके बाद ही जैसे हमारे ग्राम स्तर पर शुरू हो जाते हैं कि सरकार बनना शुरू होती है, उसकी हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से ग्राम सभा होती है, और ग्राम सभा में ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, उन सभी की हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं इसका जनक कौन है और किसके द्वारा इसमें प्रस्ताव लाया गया। जो बात मैंने आपको समझाई है मुझे लगता है ये आपको समझ में आई होगी। तो हम इसको लिखते हैं। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इसके द्वारा ही 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव लाया गया था। स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाएगा कि स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, तो वहाँ आपका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, तो स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट राज्य सूची का विषय है, स्टेट शेड्यूल का विषय है। इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को होता है। जो भी राज्य के द्वारा सूचनाएं जारी की जाती हैं इसके संबंध में, चाहे चुनावों के संबंध में हो, स्थानीय स्वशासन के चुनाव में हो, या फिर
योजनाओं के संचालन के संबंध में हो, वो सब राज्य के द्वारा ही योजनाएं लागू की जाती हैं या फिर योजनाएं दी जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं। तो स्थानीय स्वशासन स्वशासन राज्य सूची का विषय है। इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को प्राप्त है। ये प्रावधान यहाँ पर इस प्रकार देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करें कि जो भी हमारे प्रावधान, जैसे हम लोग बात करें संविधान में कहीं अलग से इनके बारे में कुछ प्रावधान किया गया है या फिर नहीं, तो आर्टिकल नंबर 40 में प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका प्रावधान दिया गया है कि गांव स्तर पर या फिर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। तो संविधान में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है? अनुच्छेद 40 में, आर्टिकल 40 में इनके बारे में क्या प्रावधान किया गया है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए, ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए आर्टिकल 40 में मिलता है। और इसी को देखते हुए ही उसके बाद अलग अलग योजनाएं लाई गई, अलग अलग प्रस्ताव लाए गए। 1952 में कौन सा प्रस्ताव आया और 1953 में कौन सा प्रस्ताव आया जो इनके संबंध में योजनाएं बनाने के लिए था, उनकी हम लोग बात करेंगे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। और वीडियो को आप लोग शेयर किया करो ताकि अपने साथ भी स्टूडेंट जुड़ें, क्योंकि हम लोग सिस्टमेटिक वे से पढ़ते हुए चल रहे हैं और आपको लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया है तो आप लोग वहाँ पर बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम लोग कंप्लीट ही सिस्टम से हमने पढ़ा है और कंप्लीट हम सिर्फ पढ़ाई की ही बात करते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करते। जो हम शुरू में बात कर लेते हैं उसकी बात करते हैं, बाकी और कोई बात हम लोग नहीं करते हैं। तो यदि हम लोग बात करें आर्टिकल 40 के प्रावधानों को देखते हुए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। आर्टिकल 40 के प्रावधानों को देखते हुए तो 1952 में सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला जो योजना शुरू की गई 1953 में। 1953 में राष्ट्रीय सह विस्तार योजना
सह विस्तार योजना को शुरू किया गया। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के संबंध में प्रावधान बनाने के लिए थी, अलग अलग कार्यक्रम वहाँ पर शुरू किए गए थे। तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जबकि 1953 में राष्ट्रीय सह विस्तार योजना को शुरू किया गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 1957 में इनकी जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया कि जो भी ये बनाई गई योजनाएं हैं या फिर जो भी ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं यह कितने कारगर हैं, उनकी जांच करने के लिए एक 1957 में समिति गठित की गई, जिसको हम लोग जानते हैं बलवंत राय मेहता समिति, जो इन कार्यक्रमों की जांच करने के लिए थी और किस प्रकार से स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया जाए उसके बारे में प्रावधान बनाने के लिए थी। तो इन दोनों कार्यक्रमों की जांच करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। ये प्रावधान था जो इन कार्यक्रमों की जांच करने के लिए था कि बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया, जिसे बलवंत राय मेहता समिति कहते हैं। और इस समिति की सिफारिश पर ही सबसे पहले स्थानीय स्वशासन के रूप में स्थानीय स्वशासन का गठन किया गया और सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की नींव रखी गई इस ही समिति की सिफारिश पर। 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी नामक गांव में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनकी शुरुआत की गई, जो किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान नागौर जिला बगदरी गांव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो मेहता समिति की सिफारिश पर मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा
नेहरू के द्वारा पंचायत राज संस्थाओं का उद्घाटन किया गया। ऐसा सबसे पहले प्रावधान किया गया। जो मेहता समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति, उसकी सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को इसका प्रावधान सबसे पहले या फिर पंचायत राज संस्थाओं का उद्घाटन किया गया। ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं कि सबसे पहले प्रावधान इनका कब किया गया और कहाँ पर इनका सबसे पहले उद्घाटन किया गया।